मूवी एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में बॉलीवुड की तरफ से मूवी ब्रह्मास्त्र। ये मूवी इतनी अच्छी है, मुझे इस मूवी को 2 पार्ट में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, जिस कारण से मैं नहीं चाहता कि इसमें छोटी छोटी चीज़ में मिस हो। यदि आप सभी को मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हमें गुरुजी के मुँह से एक कहानी सुनाया जाता है, कैसे भगवानों ने राक्षसों का कैसे विनाश किया ब्रह्मास्त्र के द्वारा, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी रक्षा करने में लोगों ने कैसे अपनी जान की कुर्बानी दी। और हमें मुंबई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का मंदिर में आया होता है जिसका नाम शिवा होता है। शिवा को हमें दिखाया जाता है, तभी उसकी आंख बंद होती है और हमें दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक साइंटिस्ट घर में बैठ के अपना काम कर रहा होता है, जिसका नाम मोहन होता है। मोहन काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पे 2 पंडित के रूप में 2 आदमी आते हैं और उससे कुछ चीज़ें मांग रहे होते हैं। मोहन साइंटिस्ट उसको वो चीज़ें देने के लिए मना कर देता है। तभी उन तीनों में हमें फाइट होते दिखाया जाता है। थोड़ी देर में हमें एक पायल दिखाया जाता है, उसका नाम वानर अस्त्र होता है। इससे हमें पता चला मोहन उन पीढ़ी दर पीढ़ी में से एक था जो अस्त्रों की रक्षा कर रहा था पृथ्वी में, और साइंटिस्ट के रूप में पृथ्वी में रह के काम कर रहा होता है। मोहन वानर अस्त्र पहनता है अपने पैरों में, तभी वो 2 आदमी कहते हैं तू उड़ नहीं पाएगा इसको पहन के। तभी मोहन अपनी जान लगाता है और आकाश की ओर उड़ जाता है। तभी हमें एक बड़ा सा रूप वानर अस्त्र के रूप में हमें दिखाया जाता है। मोहन अपनी पूरी ताकत से जमीन की ओर बढ़ता है और उन दोनों को जान से मार देता है, और हमें एक अस्त्र को दिखाया जाता है मोहन के हाथ में। तभी मोहन के पीछे से एक वार होता है और उसे बंदी बना लिया जाता है, और उसी अस्त्र को लेने एक औरत आई होती है जिसका नाम जुनून होता है। दरअसल ये ब्रह्मास्त्र को पाना चाह रही होती है। उन अस्त्र में से इसके पास एक अस्त्र होता है, और ये सारी चीज़ें सिवाय मुंबई से आंखें बंद करके देख रहा होता है। आंखें खुलते ही शिवा को हमें मंदिर में दिखाया जाता है। दरअसल उस टाइम नवरात्रि का टाइम होता है और वहाँ पे पूजा चल रही होती है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। शिवा उसे देख के लट्ठू हो जाता है, और रात को नवरात्रि के टाइम पे रावण जलाने का समय होता है। शिवा रावण के नीचे होता है और जला हुआ रावण शिवा के ऊपर गिरता है और शिवा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके दोस्त उसे उठाते हैं और उसके ऊपर हंसी मजाक करने लगते हैं, और हमें 5 दिन के बाद सीन दिखाया जाता है। शिवा डीजे को प्ले कर रहा होता है, दरअसल उसका काम ही यही होता है। तभी हमें उसी मंदिर वाली लड़की को वहाँ पे पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। उसे देख के शिवा लट्ठू हो जाता है और वो लड़की घर जा रही होती है लिफ्ट से। शिवा जाता है, उससे बातें करने को लग जाता है और उससे फ़ोन नंबर और नाम पूछता है। उसके फ्रेंड लोग सभी कहते हैं हमें पार्टी के लिए देर हो रही है। दरअसल वो लड़की अपने फ्रेंड के साथ 5 स्टार में जाने की बातें कर रही होती है और शिवा को भी इनवाइट करती है, पर शिवा उसे कहता है मुझे 12 बजे कहीं जाना है और ये दिन मेरे लिए स्पेशल है। वो लड़की कहती है कहाँ जाना है, और मैं तभी तुम्हारा नाम बताऊंगी जब मुझे तुम इनवाइट करोगे, और वो अपना नाम बताती है उसको, ईशा। तभी शिवा ईशा से कहता है तुम तो काफ़ी अमीर लगती हो, हमारी छोटी सी पार्टी में कहाँ आ पाओगी। ईशा उसकी बातों को सुन के और उसकी पार्टी की ओर निकल पड़ती है अपने दोस्तों के साथ। पार्टी में जाते हुए सारे दोस्त एंजॉय करते हुए उसके वहाँ पे पहुँच जाते हैं और देखते हैं एक बच्ची का बर्थडे होता है। तभी ईशा का दोस्त उससे कहता है ये एक आश्रम है। ये सुनते ही ईशा शिवा के ऊपर दिल दे बैठती है और सारे मिलके उस बच्ची का बर्थडे एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर के बाद ईशा और शिवा साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी ईशा कहती है तुम हो कौन, अपने बारे में बताओ। शिवा एक्सप्लेन करता है मैंने अपने पिताजी को तो देखा नहीं, जब मैं 1 साल का था और मेरी माँ की भी डेथ हो गई थी, और मैं पला बड़ा यही हूँ, और मेरी ये सारी फैमिली है। और अपनी माँ की एक निशानी दिखाता है जो उसने मंदिर के ऊपर रखी होती है, और कहता है मुझे आंटी ने बताया था कि मेरी माँ यहीं पे रहती है, इसी कारण मैं उन आंटी से ये कमरा रेंट पे लेके यहाँ पे रह रहा हूँ। तभी ईशा उससे कहती है तुम अपनी ज़िंदगी में कितने खुश हो। की बातें को सुन के वो रोने लग जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और दोनों का प्यार की गाड़ी शुरू हो जाती है। तभी शिवा उससे कहता है मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाऊं, और लाइट बंद करता है। लाइट जलाता है, पूरे घरों में लाइट की रोशनी बन रही होती है और वो ये देख के खुश हो जाती है। तभी शिवा के ऊपर एक अनजान शक्ति तेज़ी से बढ़ के आ रही होती है। ये चीज़ शिवा महसूस कर लेता है और वो डर जाता है। शिवा ईशा को छोड़ के घर से बाहर निकल जाता है और हमें फिर से मोहन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जुनून मोहन को टॉर्चर कर रही होती है। दरअसल उसको वो अस्त्र मिलता नहीं है
और वो सारी बातें उगलवाना चाहती है। जो जो ब्रह्मास्त्र के बारे में जानते हैं उन सभी के नाम, उनमें से मोहन एक नाम ले लेता है, अनिश शेट्टी का। तभी वहाँ पे ईशा आ जाती है और शिवा जग जाता है। शिवा ईशा को छोड़ के बाहर की ओर निकल जाता है। हमें फिर से मोहन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जुनून मोहन को बंदी बना के टॉर्चर कर रही होती है और सभी के बारे में पूछ रही होती है। तभी मोहन गुरुजी करके नाम बोल रहा होता है और शिवा उसको मना कर देता है और जुनून के हाथ से उसका अस्त्र गिर के टूट जाता है और उस अस्त्र को बचाने के लिए मोहन उसी बिल्डिंग से कूद के अपने आप को त्याग देता है। अगले दिन सुबह होती है और शिवा अपने आप को कहीं और पाता है। तभी वो घर जाता है और बच्चों से ईशा के बारे में डिटेल पूछता है और बच्चे उससे बचाते हैं कि उसके घर में आज कोई फंक्शन है। और शिवा उसके घर की ओर निकल पड़ता है। हॉल में जाता है और दुर्गा माँ की मूर्ति देखता है, उनको नमस्ते करता है। तभी उसे अखबार मिलते हैं एक टेबल पे, जहाँ पे मोहन के आर्टिकल लिखा होता है। दरअसल उसकी कल रात की डेथ हुई थी और वो समझ जाता है वो मेरा सपना नहीं, एक हकीकत है। तभी वहाँ पे एक लड़का लैपटॉप में काम कर रहा होता है, उससे लैपटॉप लेता है और मोहन के बारे में सर्च करता है और उसे वही सारी न्यूज़ के बारे में पता चलता है। और वहाँ पे ईशा आ जाती है और ईशा को वो एक्सप्लेन करता है, कल जो तुम कह रहे थे मुझे दौड़ा पड़ा, दरअसल मैं इन्हीं के बारे में देख रहा था और ये सब मैं बताऊंगा तो सब मुझे पागल समझेंगे। पर ईशा उसकी बातों को विश्वास करती है। और इन्होंने मरते टाइम एक आदमी का नाम लिया था, अनिश शेट्टी का। ये सुनते ही ईशा को पता चलता है। वो कहती है ये कोई एक बड़ा आदमी है। उसके बारे में लैपटॉप में सर्च कर रही होती है और कहती है ये वाराणसी में रहते हैं, दरअसल ये बहुत बड़े बिल्डर या फैशन डिज़ाइनर हैं। ऐसा करो, तुम पुलिस को क्यों नहीं कंप्लेंट करते। तभी शिवा कहता है ये सब मैं पुलिस को बताऊंगा तो मुझे सब पागल समझेंगे। और वो वाराणसी जाने की बातें कर रहा होता है। ईशा कहती है तुम उनके साथ कैसे लड़ोगे, उनके पास तो कई शक्तियाँ हैं। तभी शिवा कहता है काली माँ है हमारा साथ देने के लिए। और दोनों वाराणसी के लिए निकल पड़ते हैं। वाराणसी के पहुँचने के बाद दोनों एक नाव में होते हैं। तभी एक अनजान शक्ति आग के रूप में शिवा के ऊपर आती है और अचानक से शिवा डर के वहाँ से चला जाता है। और ईशा उससे पूछती है ये सब क्या है, तुमने और मुझसे क्या क्या छुपाया है। और शिवा कहता है ये मेरे बचपन से है, दरअसल ये कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ है। ईशा नीचे की ओर गिर रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आके निशा का हाथ पकड़ के उसे बचा लेती है और शिवा उसके दिल पर देखता है और ये ही जुनून है। कहता है इसी को मैंने सपने में मोहन को मारते हुए देखा था। और दोनों उसी का पीछा करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अनिश शेट्टी को हमें पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ पे ईशा और शिवा उसका पीछा कर रहे होते हैं। साथ में जुनून और उसका साथी जिसका नाम रफ्तार होता है वो भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी उससे ईशा कहती है मेरे पास एक आइडिया है, तुम जाओ उनको बचा लो। ईशा दरवाज़ा बंद करती है। रफ्तार अनिश शेट्टी का पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। शिवा उसको छुपा लेता है और सारे अस्त्र के बारे में बताता है और कहता है ये सब मुझे एक सपने में दिखाई देते हैं। ये सुनते ही अनिश शेट्टी को अजीब सा लग रहा होता है। तभी ईशा शिवा को कॉल करती है और कहती है तुम जहाँ हो उसके नीचे मैं खड़ी हूँ। और तभी वहाँ पे रफ्तार आता है और ईशा को मारने लगता है और उसे बचाने के लिए शिवा वहाँ पे पहुँच जाता है। रफ्तार गोली मार रहा होता है, उसी टाइम पर ही शिवा वहाँ पे आके उन दोनों को बचा लेता है और अपनी पूरी पावर से उसको मारता है। अनिश शेट्टी उन दोनों को लेके वहाँ से गाड़ी से निकल जाता है। तभी शिवा उससे कहता है उन्होंने गुरुजी का भी नाम लिया था। अनिश शेट्टी उनसे कहता है ये ब्रह्मास्त्र के छुपे राज है, ये सब तुम्हें कैसे मालूम। शिवा उसे समझाता है और अनिश शेट्टी उसे बातों को मान लेता है। तभी ईशा उससे वहाँ का एड्रेस पूछती है गुरुजी का। उसे एड्रेस लिख के दिखता है और कहता है जहाँ पे भारत का शुरू हुआ हमें वहीं जाना है। और हमें हिमाचल प्रदेश का सीन दिखाया जाता है। अनिश शेट्टी उठने के बाद शिवा उनसे कहता है ये टुकड़े टुकड़े है क्या, पिज़्ज़ा के बॉक्स जैसे, और उसे वो स्केच करके दिखाता है। तभी अनिश शेट्टी उससे कहता है ये एक ब्रह्मास्त्र है, ये पूरी कायनात को जोड़ के रखता है, अगर ये गलत हाथ में पड़ गया तो कुछ भी हो सकता है। इसी को लेने वो जुनून आई है। और शिवा को वहीं पर दौड़े पड़ने लग जाते हैं। तभी वो एक पहाड़ी की ओर दिखाता है, कहता है जुनून यहाँ पहुँच गई है। अनिश शेट्टी उन दोनों को गाड़ी से जाने को कहता है और साथ में अस्त्र भी ले जाने को कहता है, पर शिवा उनकी बातों को मानता नहीं है। तभी अनिश शेट्टी उन्हें समझाता है और कहता है मुझे भी मेरा कर्तव्य निभाने दो। शिवा उनके पैर छूता है, आशीर्वाद लेके वहाँ से चले जाता है। अनिश शेट्टी नंदू को बुला के उनके ऊपर हमला कर रहा होता है, पर वो उनके सामने टिक नहीं पा रहा होता। ये सारी चीज़ें
शिवा अपने आंखों से देख रहा होता है और अनिश शेट्टी घायल होता है। शिवा उनसे कहता है उठ के तुम हमला करो। अनिश शेट्टी नंदू को बुलाता है और उनके ऊपर जोरदार हमला करना शुरू कर रहा होता है। तभी जुनून का एक साथी उसके ऊपर गोली चला देता है, पर अनिश शेट्टी रुक नहीं रहा होता। दूसरी ओर जुनून एक कवच की शक्ति को बुलाती है, पर अनिश शेट्टी रुक नहीं रहा होता और दोनों को लेके खाई में कूद जाता है। ब्रह्मास्त्र को शक्ति को बचाने के लिए वो भी इसी कारण कुर्बान हो जाता है। तभी ईशा कहती है दो उनके साथ है, तीसरा कहाँ है, और हमें सामने रफ्तार को दिखाया जाता है। दोनों गाड़ी से भाग रहे होते हैं। रफ्तार उसके गाड़ी के ऊपर आ जाता है और एक खाई की जगह ले जाके शिवा गाड़ी को फेंक देता है और रफ्तार को खाई में गिराता है और एपिसोड 1 का एंड होता है यहीं पे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। यदि आप सभी को मेरा काम अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।